हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज फिर से हम आप सबके बीच प्रैक्टिस सेट का 7वां सेशन लेकर आ चुका हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहें। आप लोग देख सके किस किस प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाती है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो चलिए आज हम इस सेशन में जीके जीएस के 80 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, हो जाएगा लोथल। लोथल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया? गौतम बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सारनाथ से प्रारंभ किए थे। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दांडी यात्रा। प्रश्न संख्या 4 है, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गदर पार्टी। प्रश्न संख्या 5 है, जब भारत को अपनी आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आचार्य कृपलानी। प्रश्न संख्या 6 है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 7 है, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? तो उत्तराखंड से। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, ब्रिटेन द्वारा चीनी विजय की शुरुआत हुई थी। चीनी विजय की शुरुआत हुई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अफीम युद्ध द्वारा। अफीम युद्ध द्वारा। प्रश्न संख्या 9 है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लेशियस रेवोल्यूशन हुई? गौरवशाली क्रांति हुई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1688। 1688 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1688। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए प्रश्न संख्या 11 है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 26 नवंबर 1949 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। प्रश्न संख्या 12 है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रेड यूनियन जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो संविधान का अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा गया है। तो इसमें से हड़ताल करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मौन रखने का अधिकार दिया गया है। मौन रखने का, व्रत रखने का अधिकार दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया, इसकी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार नहीं दिया गया है। सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 14 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 साल बाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 साल बाद जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 5 साल बाद होता है। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। प्रश्न संख्या 15 है, भारत का संविधान भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। ऑप्शन इधर दिया गया है, चलिए देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। अधिकार कौन देते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
इसका राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नगर निगम का। नगर निगम का प्रमुख होता है। महापौर किसी नगर के प्रशासन को कहते हैं। किसी नगर के प्रशासन को कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, ईवीएम का मतलब क्या है? ईवीएम का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, डी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में किया गया था। 1982 में किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, केंद्र सरकार के वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी वर्तमान में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। ऑप्शन नंबर बी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उस समय का यही थी। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया प्लूटो। प्रश्न संख्या 21 है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केन्या। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केन्या। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केन्या। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस्तांबुल। इस्तांबुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इस्तांबुल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इस्तांबुल। प्रश्न संख्या 23 है, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्पाइन वन से। अल्पाइन वन से। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अल्पाइन वन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अल्पाइन वन। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगा अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन। प्रश्न संख्या 25 है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सहयोग कर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया जर्मनी। गंगा नदी सफाई में सहयोग कर रहा है जर्मनी। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजत क्रांति। यह मुर्गी और अंडों की उत्पादन से संबंधित क्रांति है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोटे अनाज का। मोटे अनाज का। चाय बागान होता है, कॉफी का बागान, काजू का बागान, लेकिन मोटे अनाज का बागान नहीं होता है। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चावल। चावल रबी फसल में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 29 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल का। ऑप्शन नंबर बी केरल का हो जाएगा। 94% इसका साक्षरता दर है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सी केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया असीमित आवश्यकताएं। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, गृहस्थी द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। एक सूचकांक है, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता कीमती सूचकांक। इसका हो जाएगा उपभोक्ता कीमती सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपभोक्ता कीमती सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट हो जाएगा सर विलियम
मुइर, सर विलियम मुइर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्थापना किए थे। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाटो। साम्यवाद को रोकने के लिए कौन सी संधि बनाई गई थी? तो नाटो हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नाटो। प्रश्न संख्या 35 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 25 जनवरी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। काम्पिल मेला किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। 37 है, वर्मी कंपोस्टिंग में संकलन मुख्य जीव का नाम है। मुख्य जीव का क्या नाम है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ। वर्मी कंपोस्टिंग में मुख्य जीव का क्या नाम है? केचुआ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केचुआ। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। अकोशिकीय जीव है विषाणु। ऑप्शन नंबर बी में देगा विषाणु। प्रश्न संख्या 39 है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यूरिक एसिड पाया जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन हो जाएगा महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी होती है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, महाधमनी। महाधमनी जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 है, पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाता है? किस तरह परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। समान कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीडल एवं टाटम ने। बीडल एवं टाटम ने। ऑप्शन नंबर बी में दिएगा बीडल एवं टाटम। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉलजीन। नॉलजीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नॉलजीन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नॉलजीन। प्रश्न संख्या 44 है, पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पायरुबिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पायरुबिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पायरुबिक एसिड। प्रश्न संख्या 45 है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया फॉलिक एसिड। प्रश्न संख्या 46 है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 47 है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा ओम। ये मूल मात्रक नहीं है। प्रश्न संख्या 48 है, समीकरण v इक्वल टू यू प्लस AT जानकारी देता है। v इक्वल टू यू प्लस AT जानकारी देता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेग समय का एक कार्य। वेग समय का एक कार्य। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया वेग समय का एक कार्य। प्रश्न संख्या 49 है, बल का विमय
बीमीय समीकरण है, बल का बीमीय समीकरण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा MLT-2, MLT-2। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा MLT-2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी में देगा ऊर्जा का इकाई। प्रश्न संख्या 51 है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, न्यूनतम दूरी हो। तो ये हो जाएगा 17 मीटर। अस्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? जबकि परावर्तन सतह की न्यूनतम दूरी कितना हो? 17 मीटर होना चाहिए, 17 मीटर। प्रश्न संख्या 52 है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, किस बल के कारण पृथक होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए अपकेंद्रीय बल के कारण। प्रश्न संख्या 53 है, जल का हिमांक बिंदु क्या है? जल का हिमांक बिंदु क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। जल का हिमांक बिंदु, जल कहाँ जमना प्रारंभ कर देता है? इसका हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री। प्रश्न संख्या 54 है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजारने पर अधिकतम विचलित होता है, तो कौन सबसे अधिकतम विचलित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी रंग। सबसे अधिक विचलित कौन होता है? तो बैगनी रंग, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बैगनी रंग। प्रश्न संख्या 55 है, वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आमीटर। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प किसी भी मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है, मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 58 है, बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NH/2 NH/2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, चिल्ली सोरा, चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? इसका राइट ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट का एक रासायनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम नाइट्रेट का एक रासायनिक यौगिक है, सोडियम नाइट्रेट का एक रासायनिक यौगिक है। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है? पायरिमिडीन क्षार नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुआनिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया गुआनिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया गुआनिन। प्रश्न संख्या 61 है, ईडिटा एक लिंगेड है, ईडिटा एक लिंगेड है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेक्साडेंटेट, डेंटेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हेक्साडेंटेट। चलिए प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इसका राइट ऑप्शन है लकड़ी का जलना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। कोका कोला पेय के नमक डालने से गैस निकलना, कागज के टुकड़े का जलना, लोहे पर जंग लगना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन में। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पवन ऊर्जा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पवन ऊर्जा। प्रश्न संख्या 65 है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है 80% से 95% तक कार्बन होता है, वह कोयला कौन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट्स, एंथ्रासाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एंथ्रासाइट्स। प्रश्न संख्या 66 है, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री, 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
बिहार में किसान आंदोलन से। बिहार में किसान आंदोलन ऑप्शन नंबर सी में दिए गए है। प्रश्न संख्या 68 है, बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभ्रक का। अभ्रक का बिहार किस वस्तु का उत्पादक स्थल है? तो अभ्रक का। चलिए प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निर्भर निधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्षों पूरे किए हैं? कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष पूरा हो चुका है। प्रश्न संख्या 70 है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2024 तक। प्रश्न संख्या 71 है, भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? उनमें से कौन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। बिहार से होकर नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 72 है, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी या HC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीब की अवधारणा पर चर्चा करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आइए ऑप्शन में देखते हैं, दिया है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 74 है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नॉर्वे से संबंधित है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 75 है, इनमें से किस शहर में अंग्रेजी पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे, भारतीय संविधान में विविध पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया? विविध पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश से लिया गया है। प्रश्न संख्या 77 है, सोमंगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमंगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में स्थित है। सोमंगो झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 78 है, भारत के सबसे कम वायु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी गुकेश। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया डी गुकेश। प्रश्न संख्या 79 है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। प्रश्न संख्या 80 है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 81 है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया देहरादून। प्रश्न संख्या 82 है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मृतकों का टीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 83 है, इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवेनसांग एक प्राचीन चीनी बौद्ध भिक्षु था। चलिए प्रश्न संख्या 84 है,
भारत जर्मनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए खेल एवं वायु मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खेलो इंडिया कार्यक्रम। खेलो इंडिया कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, खेलो इंडिया कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 85 है, महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। इसमें हम टोटल 85 प्रश्न देख चुके हैं, जीके जीएस का 85 प्रश्न देख चुके हैं। सेशन को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।